नमस्कार दोस्तों। रेट साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, यदि किसी तार की त्रिज्या को आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा, तो 16 गुना हो जाएगा। यदि किसी तार की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। किस पादप हार्मोन का उपयोग बीज रहित फलों के उत्पादन में किया जाता है? तो ऑक्सीन का उपयोग बीज रहित फलों के उत्पादन में किया जाता है। किस पादप हार्मोन का उपयोग फलों के उत्पादन में किया जाता है? देखिए इससे पहले वाला प्रश्न है, बीज रहित फल के उत्पादन में किसका उपयोग करते हैं? ऑक्सीन का प्रयोग करते हैं। और फलों के उत्पादन में किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? जिब्रेलिन का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कोशिका झिल्ली, जिसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, का नहीं है? कौन सा कार्य नहीं है? कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। बिल्कुल राइट बात है। कोशिका झिल्ली कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। कोशिका में अणुओं की पारगमन में मदद करती है। यह भी बिल्कुल सही है कि कोशिका झिल्ली होती है वो पारगम्य होती है या चयनात्मक पारगम्य होती है। जंतु कोशिका में सीलिया, लेजिला, माइक्रोविलाई के निर्माण में सहायक है। ये भी सही है। कोशिका को निश्चित आकार प्रदान नहीं करती है, ये गलत है। ऑप्शन द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कोशिका है वो निश्चित आकार प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है। ऑप्शन द है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो सबसे छोटा कोशिकांग है वो राइबोसोम है। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। राइबोसोम की खोज किसने की? 1955 में पेलेडे ने की थी। कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहते हैं। राइबोसोम किसके बने होते हैं? प्रोटीन व आरएनए से मिलकर बने होते हैं। राइबोसोम का निर्माण प्रोटीन प्लस आरएनए के मिलने से होता है। गोल्जी उपकरण पौधों में जब छोटी इकाइयों में होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहा जाता है। गोल्जी उपकरण पौधों में जब छोटी इकाइयों में होते हैं तो इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। समसूत्री विभाजन की किस प्रावस्था में गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंच जाता है? तो टीलोफेज अवस्था में। समसूत्री विभाजन की कौन सी प्रावस्था है जिसमें गुणसूत्र है वो ध्रुवों पर पहुंच जाता है? तो टीलोफेज अवस्था में पहुंच जाता है। प्रतिरोध के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो देखिए चालकों में आवेशों की प्रवाह में उत्पन्न बाधा को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है कि चालक में आवेश के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध है वो चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये भी कथन सही है। यदि किसी चालक का प्रतिरोध कम है तो उसकी चालकता अधिक होगी। चालक अगर प्रतिरोध और चालकता क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो चालक का प्रतिरोध कम है तो उसकी चालकता बढ़ जाती है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही कथन है। किस पादप हार्मोन कौन सा पादप हार्मोन तने की वृद्धि को प्रेरित करता है? तो ऑक्सिन हार्मोन है वो तने की वृद्धि को प्रेरित करता है। सबसे पहले खोजा गया पादप हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सिन है वो सबसे पहले खोजा गया पादप हार्मोन है। नहीं उड़ने वाला पक्षी है। तो शुतुरमुर्ग भी नहीं उड़ता है, पक्षी है। पेंगुइन भी नहीं उड़ता है, पक्षी है। एमू भी नहीं उड़ता है। द सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये तीनों ही पक्षी है जो नहीं उड़ते हैं। नहीं उड़ने वाले पक्षी कौन से हैं? देखिए एमू है, कीवी है, शुतुरमुर्ग है, पेंगुइन, ये नहीं उड़ने वाले पक्षी है। स्तनधारी वर्ग, जिसको मैमेलिया वर्ग भी कहते हैं, में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो स्तनधारी वर्ग में श्वसन की क्रिया है वो पेशीय डायफ्राम के द्वारा संपन्न होती है। जठर रस में पाया जाता है। तो जठर रस में HCl पाया जाता है, जल भी पाया जाता है और जठर लाइपेज भी पाया जाता है। तो ये सभी है वो जठर रस के अंदर पाए जाते हैं। क्राइडू-चैट सिंड्रोम में होता है। तो चैट सिंड्रोम में क्या होता है? पांचवी गुणसूत्र की बाहें छोटी होती है। जो पांचवा गुणसूत्र है उसकी बाहें क्या होती है? छोटी होती है। इस प्रकार से हो जाती है। ये बाहें कैसी हो जाती है? छोटी हो जाती है। कौन से रोग में? क्राइडू चैट सिंड्रोम में पांचवी गुणसूत्र की बाहें छोटी हो जाती है। रोगी बिल्ली की तरह रोता है। ए और ब दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा कि क्राइडू चैट सिंड्रोम में पांचवें गुणसूत्र की बाहें छोटी होती है और रोगी है वो बिल्ली की तरह रोता है। समसूत्री विभाजन की किस प्रावस्था में
गुणसूत्र धागे की तरह दिखाई देते हैं। तो प्रोफेज अवस्था में गुणसूत्र धागे की तरह दिखाई देते हैं। निम्न में से सही कथन की पहचान करें। सही कथन कौन सा है? तार की लंबाई बढ़ने पर तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है, जिससे तार की चालकता कम हो जाती है। तार की लंबाई बढ़ने पर तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है, और तार का प्रतिरोध बढ़ने से तार की चालकता है वो कम हो जाती है, क्योंकि प्रतिरोध है वो चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, ये भी सही है। आर समानुपाती एल होता है। सभी कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन द यहाँ पर राइट हो जाएगा। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन गैस है वो निकलती है। देखिए 2KClO3 को जब गर्म करेंगे तो 2KCl प्लस 3O2 बनेगा। 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड 2KCl बनेगा प्लस ऑक्सीजन गैस यहाँ पर निकलेगी।